बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वर्ड में हम उर्दू को कैसे लिखेंगे प्रॉपर तरीके से। उर्दू का फ़ॉन्ट इंस्टॉल करने के लिए इसके ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक ऊपर इस वक्त आप लोगों के सामने आ रहा है। आप वहाँ से उसको वीडियो को देख के फ़ॉन्ट को डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। जिन लोगों ने ये फ़ॉन्ट डाउनलोड कर लिया है और उनको उर्दू लिखने में प्रॉब्लम आ रही है कि कैसे उर्दू लिखनी है, ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाई जा रही है कि प्रॉपर तरीके से किस तरह से लिखेंगे, फ़ॉन्ट कहाँ से लाएंगे, नूरी नस्तालिक फ़ॉन्ट कैसे इस्तेमाल करेंगे। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। तो इसको हम उर्दू कैसे लिखेंगे, सारी चीज़ें आज हम सीखेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहली चीज़ ये कि जब आप लोग अपने कंप्यूटर में आपने पाक उर्दू इंस्टॉलर को इंस्टॉल कर लिया है, तो वर्ड में आप लोग आ चुके हैं। आपने पहला काम ये करना है कि आप इस होम सेक्शन में आप देख रहे हैं, तो आपको यहाँ पे देखें पैराग्राफ सेक्शन मिल रहा है आपको। यहाँ पे आपने आना है इस जगह पे, इस आइकन पे राइट टू लेफ़्ट टेक्स्ट डायरेक्शन के ऊपर, या कीबोर्ड से आपने शिफ्ट कंट्रोल का बटन दबाना है राइट साइड वाला। दाएं तरफ वाला जो शिफ्ट कंट्रोल है आपने वो प्रेस कर लेना है, तो आपका कर्सर इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये हम लोगों से इत्तफाकी तौर के ऊपर खुद ब खुद प्रेस हो जाता है, तो कर्सर हमारा इस साइड पे आके राइटिंग हमारी सारी इस साइड से करना शुरू हो जाती है। तो असल में ये होता है कि राइट साइड वाला जो आपका सिस्टम है ये आपका उधर आ जाता है। अब आप लोगों ने करना ये है कि अगर इसको लेफ़्ट पे शिफ्ट करना है तो कीबोर्ड पे लेफ़्ट साइड वाला जो शिफ्ट कंट्रोल है वो आपने प्रेस कर देना है, तो देखें आपका ये सारा इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। तो उर्दू लिखने के लिए पहला स्टेप आप लोगों ने ये करना है कि अपना इसको राइट टू लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करना है। ठीक है। और इसके बाद आल्ट के साथ आप प्रेस करेंगे शिफ्ट का बटन। आल्ट शिफ्ट का बटन प्रेस करने से आप लोग इंग्लिश से उर्दू में शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आप अपना कुछ फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बढ़ा लीजिए ताकि आपको देखने में आसानी रहे यहाँ पे। और अब जो मैं जहाँ पे देखें टाइप कर रहा हूँ, देखिए मैंने यहाँ पे जो टाइप किया है ये सादा उर्दू आ रही है आप लोगों के सामने, आप देख सकते हैं। ठीक है। और इसको अब हमने जब शिफ्ट करना है, जमील नूरी नस्तालिक फ़ॉन्ट आप यूज़ करेंगे। नूरी नस्तालिक फ़ॉन्ट को इंग्लिश में जब आप इसको वर्ड में लेके आते हैं तो उसका नाम है जमील नूरी नस्तालिक। आप यहाँ पे आ जाएं, इंग्लिश में इसको दोबारा शिफ्ट कर लें आल्ट शिफ्ट के साथ और जे दबाएंगे तो जे आ जाएगा आपका जमील नूरी नस्तालिक। और इस तरह से आप ये फ़ॉन्ट लेके इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, जमील नूरी नस्तालिक। ठीक है। और अगर आप लोगों ने मज़ीद फ़ॉन्ट इसके इंस्टॉल करने हैं तो उसकी भी वीडियो अवेलेबल है मेरी नेट के ऊपर इस यूट्यूब के अंदर, और उसका भी लिंक इस वक्त ऊपर आ रहा है। और इन दोनों वीडियोस का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया, वहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं कि 500 फ़ॉन्ट्स मैंने दिए हैं उर्दू के, आप लोग उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा, ये आप देख सकते हैं एक से एक फ़ॉन्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है। ये जैसे जैसे मैं इसको देखें आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारे फ़ॉन्ट्स ये आपके सामने अवेलेबल हैं। और जब आप मेरी इस वीडियो से अपने फ़ॉन्ट डाउनलोड करके इस्तेमाल करेंगे तो आप उनको ईज़िली अपने वर्ड में, एक्सेल में और पावर पॉइंट में आप इनको इस्तेमाल कर सकेंगे। ठीक है। दूसरा ये, अगर आप लोग देखें काउंटिंग लिखते हैं, अगर आप गिनती लिखते हैं तो नॉर्मली जब आप 1 2 3 लिखते हैं ना उर्दू में रहते हुए भी, तो ये देखें कि अभी मैंने इसको उर्दू में शिफ्ट कर दिया है आल्ट शिफ्ट के साथ। ठीक है। अब मैं तो 1 2 3 मैं लिख रहा हूँ, लेकिन अभी भी गिनती इंग्लिश वाली ही आ रही है। तो इसके लिए आपको अब ये करना है, आल्ट का बटन दबाना है राइट साइड वाला, कीबोर्ड का दाईं तरफ वाला राइट साइड वाला आल्ट का बटन दबा के रखते हुए
اب آپ جب اس کو پریس کریں گے گنتی کی طرف تو وہ آپ کی اردو میں گنتی آئے گی، تو آپ لوگ یوں کر کے اردو میں بھی گنتی لکھ سکتے ہیں ورڈ میں رہتے ہوئے، اگر آپ لوگ آلٹ کا بٹن پریس کرتے ہیں رائٹ سائڈ والا، ٹھیک ہے۔ مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھ رہے ہیں تو اس کے اوپر ہم سواد کیسے لائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو شفٹ کے ساتھ آپ لوگ ایم کا بٹن پریس کریں گے تو اس کے اوپر آپ لوگ وہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سواد آپ لوگ دیکھیں یہاں پہ لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ اس طرح سے آپ پراپر طریقے سے اردو لکھ سکتے ہیں۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ کس طرح سے ہم نے پراپر اردو ورڈ ایکسل اور پاور پوائنٹ میں لکھنی ہے۔ اس ویڈیو کو آپ لوگ لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو آنے والی میری تمام ویڈیوز بر وقت مل سکیں۔ اجازت دیجئے گا، اللہ حافظ۔